हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर भीमनी कुमावत। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने के लिए मैं आज आया हूँ। मैं एक बहुत बेसिक सिनेरियो आपके सामने क्रिएट करता हूँ। मान लीजिए आप एक ऐसी जगह पर फंस गए हैं जहां पर सिर्फ समुद्र का पानी है और पीने का और कुछ ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? समुद्र के पानी को पी लेंगे या प्यासे रहेंगे या कुछ और सॉल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे? आपकी सबसे जल्दी डेथ पता है कब होने वाली है? जब आप समुद्र के पानी को पीने वाले हैं। और सबसे लेट कब होने वाली है? जब आप कोई नया रिसोर्स क्रिएट करते हैं और उससे बेटर वाटर जनरेट कर पाते हैं। बहुत बार हम लोग हमारी लाइफ में कुछ ऐसी ही परिस्थिति में फंस जाते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि जो हम कर रहे हैं उसके बेसिक रूल्स क्या हैं, व्हाट आर द फाउंडेशन ऑफ दैट थिंग। अभी ये पता होने के बावजूद भी कि समुद्र का पानी बॉडी के लिए बहुत खतरनाक होता है, ये जानते हुए भी एक सर्वे के अनुसार हर 10 में से 9 लोग ऐसी जगह फंसने के बाद समुद्र का पानी पीकर मर जाते हैं। और कुछ ऐसा ही आपकी तैयारी के साथ में भी होता है। तो आज हम लोग समझते हैं कि क्या आपके लिए समुद्र का पानी है और क्या आपके लिए वो इवेपोरेटेड वाटर है जो आपकी जान ऐसी जगह पर बचा सकता है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं दैट व्हाट आर द टॉप 10 रूल्स फॉर एवरी नीट एस्पिरेंट। ये रूल्स एग्जाम की डेट से, एग्जाम के साल से या एग्जाम के पैटर्न से कभी नहीं बदलने वाले। आप कुछ भी बदल दें, इन रूल्स को आप कभी नहीं बदल सकते। एंड दीज रूल्स आर एक्सेप्शनल इंपॉर्टेंट टू यू एंड फॉर एवरी एस्पिरेंट विच इज सीरियस वन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट इट। द फर्स्ट रूल इज PYQs आर बेटर देन NTA टेस्ट। मुझे नहीं पता कि इतने सारे स्टूडेंट्स क्यों उस NT के टेस्ट के पीछे पड़े हैं। अगर मैं उनसे पुराने सालों के पेपर सॉल्व करने को बोलूं तो उसमें से 90% बच्चे ऐसे होंगे जो उस पेपर में उतना स्कोर नहीं कर सकते जो नीट की कट ऑफ जाने वाली है, लेकिन फिर भी उनको कुछ नया ट्राई करना है। आई डोंट नो, बट एक बात बता दूं आपको जो मुझे पता है, वो ये कि नीट का पेपर NTA के ऐप के आने से पहले ही बन चुका था। जब CBSE एग्जामिनर कोई कहती है कि यार तुम जाके पेपर बनाओ, तो वो NT के ऐप से स्क्रीनशॉट लेके नहीं बनाते पेपर। उस एग्जाम की हिस्ट्री देखी जाती है, उसका करंट सिनेरियो देखा जाता है और उसके बाद पेपर बनता है। तो जस्ट फोकस ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आपको लगता है कि आपने नीट वाले 4 दिए हैं तो देयर इज ऑप्शन, ट्राई JEE मेंस, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। क्यों आप अपना साल खराब करना चाहते हैं? कोई कंपटीशन डिफाइन नहीं होने वाला उससे, समझो इस चीज को। रूल नंबर 2, NCERTs आर बेटर देन एनी अदर बुक। शायद इस पॉइंट में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट इज very well established concept that you have to focus on NCERT because these are the national books. These are the books which have been prescribed by the CBSE and NTA is the body of CBSE. तो आपको इसके ऊपर तो फोकस करना ही करना है। थर्ड पॉइंट इज योर ओन नोट्स, जो आप साल भर मेहनत करके बनाते हो वो नोट्स किसी भी इंस्टीट्यूट के प्रिंटेड मटेरियल से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो जो नोट्स आपने बनाए हैं वो एक मशीन ने बाहर नहीं निकाले, वो आपने लिखे हैं। तो आपके इमोशंस उसके साथ में कनेक्टेड हैं। जब आप उसे लिख रहे थे तब उस वक्त आपके दिमाग में क्या फीलिंग चल रही थी, क्या क्लास का माहौल था, उसके साथ बहुत सारी मेमोरीज कनेक्टेड होती है। पर स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने खुद के कंटेंट पे भरोसा करना छोड़ देते हैं, उन्हें फेंक देते हैं और कुछ नया ट्राई करने लग जाते हैं। इट्स अ बिग मिस्टेक। आप क्यों नया ट्राई करना चाहते हैं? जो आपके पास में है दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक और टू अचीव रैंक इन सिंगल डिजिट। जस्ट बिलीव ऑन इट। एंड इफ यू डोंट बिलीव ऑन योर ओन कंटेंट तो कौन भरोसा करेगा? आपका खुद के कंटेंट के ऊपर खुद का ही भरोसा नहीं है तो आपके ऊपर दुनिया में कौन भरोसा करेगा? और नो वन।
अंडरस्टैंड दिस। मैं बहुत बार आपको ये बातें समझा चुका हूं, वापस समझा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास ऐसे मैसेज आने लगे हैं कि सर हम ये ट्राई कर ले क्या। क्यों, क्या जरूरत है उसकी? जो है उसको पहले अच्छे से करिए ना आप लोग, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज समरी नोट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन क्लास नोट्स। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो भी आपका कंटेंट है, आपने साल भर अपने नोट्स बनाए, अगर आप उन नोट्स को इस लेवल में कन्वर्ट नहीं कर पाते कि आप उन एग्जाम के 7 दिन पहले या एग्जाम के 1 दिन पहले या एग्जाम के 4 घंटे पहले पूरा रिवाइज कर लें, तो मेरे हिसाब से आपने साल भर कोई तैयारी नहीं की है। बहुत सारे स्टूडेंट आखिर में इसलिए पढ़ना छोड़ देते हैं क्योंकि उनका जो कंटेंट है, फिजिक्स का कंटेंट 10 रजिस्टर्स में है, केमिस्ट्री का कंटेंट 12 रजिस्टर्स में है, बायोलॉजी का कंटेंट तो पता ही नहीं है, 2 पहले बनाए थे वो भर गए हैं, वो शायद रद्दी वालों को दे दिए मम्मी ने, बाकी 4-5 पढ़े हैं। तो क्या करता है बच्चा? वो सब कुछ पढ़ना छोड़ देता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू समराइज द कंटेंट। और वो समरी नोट्स जो होंगे ना, वो जो समरी नोट्स, वही आपके रियल हेल्प करने वाले हैं। कंटेंट स्टूडेंट वही पढ़ना चाहता है या वही पढ़ता है जो छोटा हो, जो कम हो, जो जल्दी टाइम में हो सके। समराइज करिए, कंसोलिडेट द कंटेंट, बिकॉज नो वन विल डू दैट फॉर यू। समझ रहे हैं आप लोग? मैं सारी बातें इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि ये बातें आपको पहले पता थी, आप लोग भूल चुके हैं। एग्जाम की डेट चेंज होती है, आप भूल जाते हैं, पैटर्न चेंज होता है, भूल जाते हैं, कुछ नई चीज आती है, आप भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं आप लोग। मुझे याद दिलाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रीडिंग। ये तो आप जानते ही हैं, मैं बहुत बार बता चुका हूं कि किसी भी एग्जाम में आपका सिलेक्शन या आपकी रैंक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है रिवीजन की और इन्वर्स्ड होती है नंबर ऑफ रिसोर्सेज की। इसी लैंग्वेज की थोड़ी वर्डिंग में चेंज की है और आप समझिए कि आप रिवीजन जो है, और रिवीजन तभी हो पाता है जब आपके पास में कंटेंट समराइज्ड हो। तो आप रिवीजन के ऊपर फोकस करिए जितना हो सके उतना, और हर एक फॉर्मेट में ये इंश्योर करिए कि आप डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि रैंक उसका नहीं आता जो पढ़ता है। रीड करने से रैंक नहीं आता, रैंक आता है रिवाइज करने से। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज मेमोराइजेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिवीजन। देखिए, रिवीजन जो है, जो आपके पास कंटेंट लिखा होता है, उस कंटेंट को आप अपनी आई से देखते हैं और रिवाइज करते हैं, लेकिन जो मेमोराइजेशन होता है वो डिफरेंस पैदा करता है एक गुड स्टूडेंट में और एक ग्रेट स्टूडेंट में, एक रैंकर में और एक टॉप रैंकर में। डिफरेंस आता है मेमोराइजेशन से। जब रिवाइज करते हैं तो आपके सामने बुक होती है, आपके सामने नोट्स होते हैं, लेकिन जब आप मेमोराइज करते हैं तो आपके सामने कुछ नहीं होता। मेमोराइज करते हैं आप ब्रेन आइज से। जब आप चल रहे हैं, जब आप वॉक कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, नहा रहे हैं, या सिर्फ बैठे हैं, जब आपके सामने किताब नहीं है, तब आपके दिमाग में क्या है, दैट्स व्हाट मेक द रियल सेंस। तो मेमोराइजेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिवीजन एंड यू जस्ट स्टार्ट डूइंग इट एज सून एज पॉसिबल। Try to spend at least 1 hour in the memorization so that you can speed up your revision. Memorization is the much faster way of revision. बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हमसे रिवीजन नहीं हो रहा है, बिकॉज यू पीपल आर नॉट मेमोराइजिंग। जब मेमोराइज ब्रेन आइज से, जो आपके ये आइज, इन आइज की बात नहीं कर रहा, जो अंदर, जो ब्रेन के अंदर है, जब आप ब्रेन के अंदर वाली आइज से चीजों को देखना चालू कर देंगे तो आपके रिवीजन की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जस्ट अंडरस्टैंड दिस, और उसको अपनी लाइफ में लाना चालू करिए। आपको पता है जो ग्रेट साइंटिस्ट होते हैं, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी की ज्यादातर डिस्कवरीज बंद आंखों से की है कि हाँ इससे ये पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसा हो सकता है। फिजिकल आइज से नहीं, ब्रेन आइज से की है। इसको अपनी लाइफ में उतारिए, क्योंकि ग्रेट स्टूडेंट वो नहीं होता जो किताब के सामने आने पर पढ़ता है, ग्रेट वो होता है जो बिना किताब के भी पढ़ लेता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट NCERT निचोड़ इज मच बेटर देन एनी अदर हैंडबुक अवेलेबल इन द मार्केट, पीरियड। ओके, you agree or not, I don't know about this, but it is a good book. The next point, physical notes or the hard copy is much better than PDF because that will help you to focus. आप PDF से क्या करते हैं, फोन में देखते हैं या फिर टैबलेट में देखते हैं तो कुछ नोटिफिकेशन, गेट डिस्ट्रैक्टेड। उसके अलावा देयर इज स्क्रीन ब्लू लाइट इश्यूज देयर, यू नो, सो जस्ट
have some hard copy notes, use your pen and read while using pen properly. Okay, next point, on exam day your confidence is much more important than knowledge. जब आप कोचिंग में थे तब आपकी नॉलेज से आपका रैंक आता था, लेकिन जो मेन एग्जाम है उस मेन एग्जाम में आपका रैंक आएगा आपके कॉन्फिडेंस से. बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको नॉलेज आपसे बेटर होगी लेकिन कॉन्फिडेंस आपसे कम होगा तो आपसे कम मार्क्स लेके आते. और ऐसे एग्जाम्पल मैं हर साल देखता हूं. इस साल भी कोई नई बात नहीं होगी, इस साल भी शायद मैं ऐसे एग्जाम्पल देखने वाला हूं. सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट ऑन एग्जाम डे? कॉन्फिडेंस इज मोर इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट पॉइंट, फॉर द फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री द प्रैक्टिस is more important. The practice, again repeating the word, focus on the word, practice is more important than learning. But for biology, learning is more important than practice. Leave the biology, focus on the physical, chemistry and physics, because that's gonna decide your rank in real. And for those two subjects, practice is more important than learning. Last point, whoever is watching this video is better than any other aspirant. Why I'm saying this? Because no one will say it. इस दुनिया में, आपके स्टूडेंट्स में, आपके फ्रेंड्स में, आपके साथ वाले लोगों में, आपके जितने भी लोग आपके आसपास है, कोई आपको नहीं कहेगा कि आप बाकी सबसे बेटर हो. ये खुद को बोलना पड़ता है, खुद को. और ये बोलना इसलिए जरूरी है बिकॉज दिस स्टेटमेंट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस, द रियल कॉन्फिडेंस. And last but not the least, NEET Kakaji application is better than any other application available in the market. हो सकता है आज थोड़ी फंक्शनलिटी कमजोर हो, बट आने वाले टाइम में इट विल बी द बेस्ट वन. अगर आपको लगता है कि किसी पॉइंट में आपको डाउट है या आप उस पॉइंट पर बहस करना चाहते हैं, डिबेट हो सकती है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट. आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू. थैंक यू. एंड जस्ट डोंट फॉरगेट द बेसिक foundation rules. They are always fixed, irrespective of exam year, date or pattern. Thank you.